बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त खैरियत से होंगे। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट ब्लैंक और नॉन ब्लैंक सेल्स का फार्मूला पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं काउंट ब्लैंक या नॉन ब्लैंक सेल्स। ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन और हमने ये डेटा को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, उसके बाद एंटर कर दिया। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये रिज़ल्ट दे रहा है हमें 10। क्यों रिज़ल्ट दे रहा है? काउंट ब्लैंक A4 से B10 तक हमने सेलेक्ट किया। ठीक है। लेकिन इसको 10 नहीं देना चाहिए, इसको ब्लैंक सेल दिखाने चाहिए 1 2 3। तो यहाँ पे आंसर गलत इस वजह से दे रहा है कि हमने यहाँ पर देखें इसको ब्लैंक करा हुआ है। ठीक, यानी कि दो सेल्स को आपस में मर्ज किया हुआ है। तो जहाँ पे हमने लिखा हुआ है वहाँ के भी एक एक सेल ब्लैंक है 1 2 3 4। तो उस हिसाब से इसने 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से इसने 10 दिया है। अगर देखें मैं इसको नॉर्मल इसको सेल्स को अनमर्ज कर दूँ और इसके बाद अगर फार्मूला अप्लाई करवाएं इक्वल टू काउंट ब्लैंक और इसको सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, तो देखें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है 1 2 3। 3 सेल्स हमारे ब्लैंक हैं। तो इस वजह से इसने आपको ब्लैंक सेल्स शो कर दिए हैं। ठीक है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसको मैंने कर दिया। तो अब ये ठीक है, ये देख लें उस वक्त ये भी हमारे पास सिलेक्शन में आ रहा था। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इसके बाद ये जो था ये तो हमारे पास काउंट ब्लैंक का फंक्शन था। और अब हम कंट्रोल C कंट्रोल V और हम ये कर रहे हैं काउंट नॉन ब्लैंक। ठीक है। और अब यहाँ पे जो हम फार्मूला दे रहे हैं यहाँ पे दे रहे हैं काउंट A और इंटर कर दीजिए। तो ये देखिए इसने क्या करा, जो हमारे पास ब्लैंक थे उनको छोड़ दिया इसने और जहाँ जहाँ लिखा हुआ था सेल के अंदर टाइप हुआ था उस सेल को इसने काउंट करके बता दिया। ठीक है, क्लियर है? तो एक ये छोटा सा फंक्शन था काउंट ब्लैंक एंड नॉन ब्लैंक का। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। को नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।